आज की इस पार्ट 2 वीडियो में सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड हम कुछ रूल्स को देखते हैं जो बहुत ही काम आने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला रूल जो है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा उसका मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ। सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस सिंगुलर नाउन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब दो सिंगुलर नाउन हो और वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, किससे? एंड के जरिए। दो सिंगुलर नाउन है, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, और इन दोनों के बीच में क्या है? एंड है। एंड से ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो इस केस में हम वर्ब का प्रयोग जो करेंगे वो वर्ब कैसा होगा? प्लूरल वर्ब होगा। प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, क्यों प्लूरल वर्ब होगा? इसलिए कि ये सिंगुलर नाउन है और एक ये सिंगुलर नाउन है, ये दोनों मिलकर के क्या हो गए? प्लूरल हो गए। और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम वर्ब भी कैसा यूज करेंगे? प्लूरल यूज करेंगे। चलिए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। मैं यहाँ एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, रवि एंड राहुल इज आर दी बेस्ट फ्रेंड्स। मैंने यहाँ लिखा रवि एंड राहुल इज और आर द बेस्ट फ्रेंड्स। रवि और राहुल बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो अब यहाँ पे ये बताइए, इज आएगा या आर आएगा? रूल हमने क्या पढ़ा कि सिंगुलर नाउन हो दो और उन दोनों के बीच में क्या हो? एंड हो, यानी एंड से वो दोनों जुड़े हुए हो, तो हम हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसके अनुसार यहाँ पे क्या होगा? वर्ब प्लूरल होगा और ये इस सेंटेंस में आर आएगा, इज नहीं होगा, है ना? इज क्या होगा? गलत होगा यहाँ। तो हम कहेंगे रवि एंड राहुल आर दी बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और सेंटेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सुविधा के लिए। अमन एंड साहिल, अमन एंड साहिल हैव हैज गॉन। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस यहाँ लिखा, अमन एंड साहिल हैव और हैज गॉन। ठीक है, अब आप ये बताइए कि इन दोनों में से क्या होगा? हैव होगा या हैज होगा? क्योंकि यहाँ पे भी अमन अलग है और साहिल अलग है और ये दोनों नाउन एंड से जुड़े हुए हैं। तो वर्ब कैसा हम प्रयोग करेंगे इसके लिए? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। और आप जानते हैं हैव क्या है? ये प्लूरल नाउन है। और हैज क्या है? हैव क्या है? प्लूरल वर्ब है। और हैज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। ये हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे और कहेंगे हैव। तो अब सेंटेंस कुछ यूं होगा, अमन एंड साहिल हैव गॉन। अमन एंड साहिल जा चुके हैं। ठीक है, अब हम एक चीज और समझते हैं यहाँ पे कि सिंगुलर नाउन है। ठीक है, क्या है? सिंगुलर नाउन है प्लस एंड है प्लस अगेन सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तो अब यहाँ पे वर्ब जो आएगा वो वर्ब सिंगुलर आएगा। वो कौन सा केस है उसमें भी मैं बात कर रहा हूं अभी। तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंगुलर नाउन आएगा। ये कौन सा केस है? दो सिंगुलर नाउन हो और वो एंड से जुड़े हुए हो, लेकिन वो जुड़े हुए कैसे है? एज अ पेयर है, एज अ पेयर है। तो फिर हम उस केस में क्या करेंगे? सिंगुलर नाउन का सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसका सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में लिखता हूं यहाँ। एग्जांपल है ब्रेड एंड बटर is are good for, नीचे लिखा हूं, फॉर ब्रेकफास्ट। तो मैंने यहां लिखा कि ब्रेड एंड बटर इज और आर गुड फॉर ब्रेकफास्ट। के ब्रेड और बटर जो है ये नाश्ते के लिए अच्छा है या अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखिए ब्रेड और बटर दो अलग चीजें हैं और यहाँ पे ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं।
लेकिन हम यहाँ पे जो यूज करेंगे वर्ब, वो सिंगुलर यूज करेंगे। कौन सा वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर यूज करेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे ब्रेड और बटर दो चीजें तो हैं और वो एंड से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो बात की जा रही है वो एज अ पेयर बात की जा रही है। यहाँ पे इन दोनों को दर्शाया गया है कैसे? पेयर के रूप में दर्शाया गया है। तो इसीलिए जब पेयर के रूप में है तो ये दोनों एक साथ ही आती है ना। और इस सेंटेंस में खासतौर से पेड़ के रूप में इस वजह से है कि यहाँ पे नाश्ते की बात हो रही है और नाश्ते में या डिश के रूप में जो खाया जाता है इसे, वो एक साथ ही खाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि ब्रेड आपने खा लिया अलग और बटर रखा हुआ है उसे फिर अलग से खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ब्रेड और बटर दोनों को एक साथ लगा करके खाया जाता है। तो ये गोया एक पेयर हो गया है ना, एक कॉम्बिनेशन बन गया यहाँ पे। तो जब भी हम सेंटेंस में ब्रेड और बटर को एक साथ देखें और वहां पे पेयर के रूप में यूज हो रहा हो, कॉम्बिनेशन के रूप में यूज हो रहा हो, तो आप उसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, न कि प्लूरल का। अब सवाल होता है कि सर कैसे पता चलेगा कि पेयर के रूप में है या कॉम्बिनेशन के रूप में है या नहीं? तो ये आपको सेंटेंस पढ़ने से पता चलेगा। कैसे? सेंटेंस पढ़ने से पता चलेगा, सेंटेंस के नेचर से पता चलेगा कि एग्जामिनर उस सेंटेंस में ब्रेड और बटर को किस रूप में यूज किया है। कॉम्बिनेशन के तौर पे यूज किया है या नहीं, पेयर के तौर पे यूज करना चाह रहा है या नहीं, वो आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। इस सेंटेंस में पेयर के रूप में यूज हो रहा है। क्यों? कैसे पता चल रहा है? कि ब्रेकफास्ट की बात हो रही है और ब्रेकफास्ट में जो खाना के तौर पे हम इसको लेते हैं ब्रेड और बटर को, नाश्ते के तौर पे जो हम लेते हैं वो कैसे लेते हैं? कॉम्बिनेशन के तौर पे लेते हैं, पेयर के तौर पे लेते हैं, यानी एक साथ हम खाते हैं दोनों को मिला करके। ठीक है, तो एक ये चीज हो गई। या मैं लिखूं ब्रेड एंड बटर इज आर हेल्दी डिश। मैं यहाँ दूसरे सेंटेंस में क्या लिख रहा हूँ कि ब्रेड एंड बटर इज और आर हेल्दी डिश। अब यहाँ पे भी आपको पढ़ने से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे खाने और डिश की बात हो रही है और डिश के तौर पे जो लिया जाता है वो ब्रेड और बटर को साथ में लिया जाता है ना। ब्रेड और बटर को साथ में लिया जाता है, पेयर के रूप में लिया जाता है, कॉम्बिनेशन के तौर पे लिया जाता है, मिला करके खाया जाता है ना। ऐसा नहीं होता एक को खा लिया दूसरे को बाद में खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो इस सेंटेंस में भी हमें पता चल रहा है इसके नेचर से कि ब्रेड और बटर यहाँ पे एज अ पेयर यूज हुए हैं। कैसे यूज हुए हैं? एज अ पेयर यूज हुए हैं। और जब पेयर यूज हो रहा है तो फिर हम वर्ब कौन सा यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। ठीक है, इज यूज करेंगे। अच्छा जी, तो मैं इस सेंटेंस पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ? इस वजह से दे रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि रूल ये नहीं है कि ब्रेड और बटर कहीं पर भी आए तो वो पेयर ही में होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको सेंटेंस को पढ़ना होगा, उसके नेचर को समझना होगा, उसके सेंस को समझना होगा और फिर उस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि सिंगुलर वर्ब होगा या प्लूरल होगा। ठीक है, मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं इसके लिए, उससे बात और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। इसी नीचे वाले सेंटेंस को मैं मिटा रहा हूं यहां से। अब देखिए एक और एग्जांपल यहां पे मैं लिख रहा हूं। ठीक है, ब्रेड एंड बटर इज आर सोल्ड हियर। अब मैंने एक सेंटेंस यहां पे लिखा ब्रेड एंड बटर इज और आर सोल्ड हियर। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए, इसको पढ़िए, इसमें क्या कहना चाह रहा है कि ब्रेड और बटर यहाँ बेचे जाते हैं या यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ उपलब्ध है। इस दुकान में, इस शॉप में ब्रेड और बटर क्या है? उपलब्ध है, मिलते हैं। तो अब यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि कहने वाला ब्रेड और बटर को मिला करके कह रहा है कॉम्बिनेशन के तौर पे? ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ पे सिर्फ एक बात बता रहा है कि भाई यहाँ ब्रेड भी मिलता है और बटर भी मिलता है। अगर आप ब्रेड लाने गए तो ब्रेड भी मिल जाएगा और कोई दूसरा बटर लाने गया तो बटर भी मिल जाएगा। तो सिर्फ ये बात कही जा रही है कि यहाँ ये दोनों चीजें उपलब्ध है। ऐसा भी हो सकता था कि ब्रेड बटर एंड पोटैटो, ऐसा भी एक्स्ट्रा कुछ हो सकता था, लेकिन यहाँ पे दो चीज की बात हो रही है तो सिर्फ यहाँ पे गिनाया जा रहा है दो चीजों को, है ना। ऐसा नहीं कि कॉम्बिनेशन में बताया जा रहा है कि जाओगे तो आपको साथ ही मिलेगा, दोनों मिलके मिलेगा, डिश के रूप में मिलेगा, ऐसा नहीं बात हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब हमने कहा कि ब्रेड एंड बटर ये कॉम्बिनेशन के रूप में नहीं हो रहा है
तो फिर अब हम इस केस में जो वर्ब यूज करेंगे वो वर्ब इस रूल के हिसाब से सिंगुलर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल होगा। कौन सा होगा, प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा। अब हम क्या कहेंगे, ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर, ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर, कि ब्रेड और बटर यहाँ बेचे जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है जो हमने आपको बताया है। पहले हमने क्या बताया कि सिंगुलर दो नाउन हो और वो जुड़े हुए हो एंड से, तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे रवि एंड राहुल आर द बेस्ट फ्रेंड्स, ये हम कहेंगे। दूसरा हमने कहा कि सिंगुलर नाउन हो दो और वो एंड से जुड़े हुए हो, लेकिन वो दोनों नाउन पेयर के रूप में यूज हुए हो, इसके रूप में पेयर के रूप में यूज हुए हो, तो फिर हम उस केस में वर्ब जो यूज करेंगे वो सिंगुलर यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हमने इस वाले सेंटेंस में बताया और एक और सेंटेंस बताया। लेकिन अगर वो सेंटेंस में पेयर के रूप में वो दोनों चीजें यूज नहीं हुई है, तो फिर हम उस केस में प्लूरल यूज करेंगे। वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल बहुत फेमस है इसके लिए, राइस एंड करी। क्या यूज करते हैं, राइस एंड करी आर माई फेवरेट डिश। ऐसा बोलेंगे आप, नहीं ऐसा बोलेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। क्यों, इसलिए वहां पे भी राइस एंड करी एक साथ खाया जाता है और डिश की ही बात हो रही है ना, तो वहां पे हम ये कहेंगे राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश, ऐसा बोलेंगे। उसके लिए भी हम सिंगुलर यूज करेंगे अगर खाने डिश की बात हो रही है। अगर कोई और अन्य बात हो रही है तो फिर हम उस जगह यही इसी केस की तरह हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मैं ज्यादा लेंथी नहीं कर रहा हूँ, वो एग्जाम्पल भी मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।